अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने टिकटॉक कंटेंट के ऊपर, और इसी के साथ जितने भी न्यू क्रिएटर्स हैं, जो न्यू भाई हैं, वो हर चीज़ को लेके परेशान होते हैं। एक तो टिकटॉक इफ़ेक्ट्स आप प्रमोट किस तरह करते हो जब हम उसको क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद फिर आप किस तरह के इफ़ेक्ट्स को अपलोड करते हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप लोग डिस्कस करते हो, तो इसी वजह से आज की ये वीडियो मैंने एक आसान सा समझो एक टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि आप कंटेंट और इफ़ेक्ट्स के थ्रू दोनों ही तरीक़ों से आप फिर अर्निंग भी कर सकते हो और अपने अकाउंट का जो है वो उसकी ग्रोथ भी बढ़ा सकते हो। इसी तरह आप फिर उन्हीं इफ़ेक्ट्स के थ्रू, अपने उसी कंटेंट के थ्रू जो है वो अर्निंग भी कर सकते हो। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में सिर्फ दो चीज़ों पर हम बात करेंगे, और मैं आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा भी कि आपने क्या करना होता है, और किस तरह फिर आप इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, फिर किस तरह वो प्रमोट होते हैं, और फिर किस तरह आपका वो अकाउंट जो है वो ग्रोथ होता है। तो वीडियो को हम शुरू करेंगे बगैर किसी टाइम को ज़ाया करते हुए। तो जो भाई भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप भाइयों को अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले देखें, टिकटॉक आपका एक न्यू टिकटॉक अकाउंट है। आपके पास अगर कोई कंटेंट नहीं है, सपोज़ आपके पास कोई अपना ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, और आप किसी दूसरी वीडियोस को किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर उठा के अपलोड करते हो, और फिर उसी के साथ उसी अकाउंट में अगर आप अपने इफ़ेक्ट्स को क्रिएट करते हो, तो वो एक अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। उसके लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ अगर मैं सिंपल आपको एक आसान तरीका बताऊं कि जहाँ आप कंटेंट भी तैयार कर सकते हो, फिर उसी को लेके आप अपने इफ़ेक्ट्स को तैयार करके भी आप जो है वो इफ़ेक्ट से अलग अर्निंग कर सकते हो, आप अपने अकाउंट की ग्रोथ अलग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत फ़ायदा भी देंगी, और आपका टाइम भी बचेगा, और इसी के साथ साथ आप ज़्यादातर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, मटेरियल इसका क्या होता है? सिंपल मटेरियल देखें, मैं आपको बताता हूँ। एक तो नंबर वन, आपने देखा होगा ज़्यादातर टिकटॉक पे जो वीडियोस डाउनलोड होती हैं वो स्टेटस के तौर पर होती हैं। सपोज़ कोई भी जुम्मे का अगर देखा जाए, इस्लामिक हो गया, या कोई भी क्विज़ के हो गए, या इसी की तरह कोई भी ऐसी मकसद अपना क्या कहते हैं, रिलेटिव जो कुकीज़ के जो खाने वगैरह होते हैं, इनके जितने भी इस तरह के जो कंटेंट्स होते हैं, गेमिंग कंटेंट्स होते हैं, या कोई सेलिब्रिटीज़ होते हैं, तो इन सब के जो कंटेंट होते हैं, ये ज़्यादातर डाउनलोड भी होते हैं, ज़्यादातर ये यूज़ भी होते हैं। अब यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपका एक अकाउंट है टिकटॉक का, ठीक है, आपके पास अपना कंटेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, कंटेंट भी आप इफ़ेक्ट्स हाउस में तैयार करोगे, फिर आप उसको इफ़ेक्ट्स के तौर पे सबमिट करते हो। सबमिट करने के बाद आपने क्या करना होता है, उसी इफ़ेक्ट पे फ्यूचर वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके बनाकर आपने अपने अकाउंट में उसको अपलोड करनी होती है। वो फ्यूचर वीडियो आपकी आपके अकाउंट में जब अपलोड होगी, अपलोड होने के बाद आप सारी चीज़ें, टाइटल, हैशटैग वगैरह देते हो। रोज़ डेली बेसिस में आप जो इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते जाओगे, उसी को आप ऐड फीचर पे ऐड करते जाओगे, वो आपका ओरिजिनल कंटेंट आएगा, और कोई आपका उसमें कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा। वो क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग जो साउंड लेते हैं वो भी टिकटॉक से ही लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो स्टेप है वो क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपके पास गूगल ऑलमोस्ट मौजूद है, ठीक है। आपको अभी यहाँ सिंपल मैं एक बता देता हूँ, इस्लामिक फ़ोटो, ठीक है। हम यहाँ इस्लामिक फ़ोटोज़ सिलेक्ट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये सारी पिक्चर्स आ जाती हैं। इन पिक्चर्स को आपने करना होता है डाउनलोड। जब आप डाउनलोड करते हो, सिंपल ये आपको आपके ब्राउज़ में मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास डाउनलोड पे अभी यहाँ बहुत सी ऐसी पिक्चर्स हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने डेस्कटॉप पे यहाँ पर इस्लामिक रिलेटिव है, ठीक है। अभी ये हमारे पास पिक्चर्स हैं इस्लामिक की, ठीक है। अब आपने सिंपल एक एक पिक्चर को डाउनलोड करना होता है जिस हिसाब से आप कंटेंट तैयार करोगे। इस्लामिक रिलेटिव करना चाहते हो वो अच्छी बात है। आप कोई और इस तरह कंटेंट यूज़ करना चाहते हो जो ज़्यादा यूज़ होता है, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ आने के बाद, इफेक्ट्स आने के बाद, जब आप न्यू क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाते हो, तो यहाँ सबसे पहले आपने स्क्रीन इमेज को सिलेक्ट करना होता है, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हो। अब सिंपल मैंने क्या किया है, मैं आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिलीट करके दोबारा से है बना के दिखाता हूँ, ठीक है। सिंपल मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर। अभी ये देखें, बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पर पोस्ट इफेक्ट पे आता हूँ, विग्नेट का एक फ़िल्टर लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ एक खूबसूरती के लिए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक स्क्रीन इमेज लेता हूँ। स्क्रीन इमेज लेने के बाद मैं यहाँ से उस इमेज को जो है वो इंपोर्ट करूँगा, जिसको मैंने डाउनलोड की है इफ़ेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर अभी मैं आता हूँ अपने एक इस्लामिक इफ़ेक्ट की तरफ, ठीक है।
ये मैंने उठा के इसको ओपन किया और इस तरह मैंने इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर दी। जैसे ही इंपोर्ट किया ये आपको बिल्कुल उसी साइज़ पे आ जाएगी, ठीक है। उस साइज़ पे आने के बाद आपने सिंपल जो तरीका करना होता है वो आप फिर जाते हो अपने एसेट लाइब्रेरी में। एसेट लाइब्रेरी में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं 2D 3D अपना बैकग्राउंड की इमेजेस हो गए और हर तरह के आपको जो फाइल्स हैं वो यहाँ दी जाती हैं। तो यहाँ सिंपल मैं एक लाइटनिंग वाला जो है इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह की लाइटनिंग आ जाती है, ठीक है। इसकी मैं सेटिंग्स कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी आपके पास एसेट लाइब्रेरी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ट्रांजैक्शंस, स्क्रीन इफेक्ट्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। कोई भी स्क्रीन इफेक्ट्स आपको यूज़ करना हो उस पर आप अपना जो इफेक्ट है वो कैसे ऐड करते हो उस पर मैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपका ये एक इफ़ेक्ट तैयार हो जाता है इस्लामिक। अब इसी वाले अब जो आपका प्रोजेक्ट है इसको आप सेव करते हो अपने कंप्यूटर में, ठीक है। जहाँ हम यहाँ से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, सेव और डोंट सेव का। आप इसको सेव कर लो। जब भी दोबारा आप फाइल इसको ओपन करोगे तो जस्ट आपने यहाँ से जो है वो स्क्रीन इमेज से अपनी एक एक पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है और उसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद ये आपका एक किस्म का समझें एक इफ़ेक्ट तैयार हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है ऑडियो पे। ऑडियो दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। नंबर वन, आप यहाँ इफेक्ट्स हाउस के अंदर अपना जो वर्क एरिया है यहाँ भी ऐड कर सकते हो ऑब्जेक्ट ऐड करके, नहीं तो आप सिंपल जब सबमिट में क्लिक करते हो तो वहाँ आपको ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ मैं अगर सबमिट में इसको ओके करता हूँ तो जैसे ही सबमिट का हमारे पास ऑप्शन जो है वो ऑन होता है, तो यहाँ पर हमने अगर साउंड ऐड करना हो तो आप यहाँ पर भी इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ इसको सबमिट न्यू करता हूँ। सबमिट न्यू करने के बाद यहाँ पर मैं टाइटल जो भी हमारा नाम है इफ़ेक्ट का वो हम दे देते हैं। तो हम यहाँ पर इस्लामिक इफ़ेक्ट या इस्लामिक फ़िल्टर कर देते हैं, ठीक है। ऊपर आपने जो है वो थंबनेल है उसको आइकन को सेट कर लेना है, ठीक है। नीचे हमारे पास यहाँ पर ये वाला ऐड साउंड का ऑप्शन आता है। जो साउंड आप यहाँ पर ऐड करोगे जब फ्यूचर वीडियो पे आप उसको अपलोड करते हो तो वो आपका यही वाला साउंड जो है वहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ कोई भी इस्लामिक नहीं, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो इस्लामिक साउंड को अगर ऐड करो और लिखो तो आपके पास सारे इस्लामिक साउंड आ जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं इस्लामिक, ठीक है, इस्लामिक साउंड। तो यहाँ हमारे पास ये सारे आ गए। अब सपोज़ मैं यहाँ से एक यही ले लेता हूँ, इसको मैं यूज़ करता हूँ और यूज़ करने के बाद मैं इसको ऐड कर देता हूँ। दोबारा आपने क्या करना है, यहाँ पर अब हिंट देनी है कि आप अपने इफेक्ट को किस तरह यूज़ करना चाहते हो। वैसे अगर मैं आपको मशवरा दूँ तो टैप स्क्रीन पे हमेशा रखा करें। नन पे आपके वो फिल्टर्स आते हैं जो फेस फिल्टर इस तरह के इफेक्ट्स हों। गेमिंग इस तरह के इफेक्ट्स में आपको टैप पे रखें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप नन पे जाने दें। उसके बाद नीचे कैटेगरी आप ऐड कर दें, एटमॉस जो भी आपको अच्छा लगे, ब्यूटी भी कर दें, ग्रीन स्क्रीन पे करें, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। सपोज हम ब्यूटी भी कर देते हैं या इसी के बाद आप दे देते हो यहाँ पर न्यू फिल्टर्स, ठीक है, ट्रेंडिंग फिल्टर्स वगैरह, ये आपने हैशटैग दे देने, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी ऐड हो जाती हैं। उसके बाद आप डेमो वीडियो अपलोड कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करते हो सबमिट पे, दोबारा हम इसको सबमिट करते हैं तो यहाँ हमारे पास ऑल सेट का ऑप्शन आ जा अपना जो है ओके का उसकी रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ अब हमारे पास ये सबमिट हमारा चला चुका, सबमिट में जा चुका है, रिव्यू में ओके हो चुका है, ठीक है। तो अब कुछ ही 1-2-3 घंटे के अंदर ये हमारे पास शो हो जाएगा। नहीं तो हम अभी यहाँ जाते हैं, मैनेज पे जाता हूँ, यहाँ मेरे पास ये सबसे इसको मैं दोबारा जो है वो रीलोड करता हूँ। जैसे रीलोड करूँगा ये इस्लामिक फिल्टर अंडर रिव्यू आ गया, ठीक है। कुछ ही 1-2 घंटे में ये है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अब जैसे ही आपके ये टिकटॉक पर जब आकर अपना शो होने लग जाता है ये इफेक्ट, फिर आपने क्या करना है, वहाँ जो हमारी एड फीचर वीडियो होती है जो सबसे पहले हम खुद क्रिएट करते हैं, उस वीडियो पे आपने सिंपल जो है वो रिकॉर्ड करके आपने उसको सबमिट करना है, अपलोड करना है अपने टिकटॉक अकाउंट पर। तो जब आप इसको अपने टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड करोगे तो इसी तरह आपके जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं वो डेली बेसिस में एक तो प्रमोट भी होते रहेंगे, आपका अकाउंट जो टिकटॉक अकाउंट है वो ग्रोथ भी होता रहेगा। इसी तरह आप अपने टिकटॉक इफ़ेक्ट्स हाउस से अर्निंग भी करते रहोगे। तो ये तीनों चीज़ें इसमें आ गई जो कि फ्री हैं, ठीक है, बगैर किसी बंदे को पैसे देने से बेहतर है। देखें हमेशा प्रमोट के, अगर देखें मैं प्रमोट की बात करता हूँ, प्रमोट आप खुद कर सकते हो और ये आप जितना करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा। टिकटॉक पर अगर आप अपनी ओरिजिनल वॉइस, ओरिजिनल वीडियो अगर
अपलोड करते हो तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर होती है अपने अकाउंट को ग्रोथ करने के लिए। अगर आप किसी की कॉपीराइट चीज़ें उठाकर ऐड करते हो तो वो बहुत मसला करती हैं, तो फिर इस वजह से वो सारी चीज़ें आपका अकाउंट ग्रोथ नहीं कर पाता। तो ये सारी मेन चीज़ें थी जो कि बहुत आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल होगी। जो न्यू क्रिएटर्स है, जो परेशान होते हैं कि हमने कोई हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते कि भाई हम करें क्या, किस तरह हमने वर्क करना है, तो ये सिंपल मैंने आपको बताया, इसी पे वर्क करो। क्योंकि आप लोग एसेट्स तो बनवा नहीं सकते, वो सारी चीज़ें आपने करनी नहीं है, तो फिलहाल आप लोगों को इसी पे ही लेके जा सकता हूँ। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें होंगी, अपडेट्स होती रहेंगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।